नमस्कार। पेश आज का विज्ञान का पॉइंट। मेरे सामने लैपटॉप है तो आप समझ सकते हैं कि जंतर मंतर पर हो रही घटनाओं की कितनी जानकारी, कितनी इंफॉर्मेशन लगातार आ रही है। मेरा पॉइंट बिल्कुल अलग है और ये तजुर्बे के भी आधार पर है मेरे लिए और हिंदुस्तान की राजनीतिक सच्चाई के भी आधार पर है कि जब कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो राजनीति उसमें आती ही आती है। और इसीलिए सरकारों के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है कि उस विरोध प्रदर्शन को सिर्फ राजनीति के आईने से नहीं देखें। ये सब सरकारों के लिए, कतई मत समझिएगा कि मैं इस सरकार को पॉइंट आउट कर रहा हूं। ये सरकारों के लिए अतीत में भी रही है और आने वाले भविष्य में भी रहेंगी। मैं ये किस लिए कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको उदाहरण देता हूं 1970 के एक मूवमेंट का, द जेपी मूवमेंट। उस समय कोई इंटरनेट नहीं था, कोई स्मार्टफोन्स नहीं थे, कोई कैमरास नहीं थे और वो देशव्यापक आंदोलन था, पूरे देश में वो फैला था। और उस समय भी सरकारों की, जिसने कि सरकार से बहुत सारे सवाल किए थे इंदिरा गांधी की सरकार से, उस समय भी ये प्रश्न था कि इस मूवमेंट को आप कैसे हैंडल करें। फिर अन्ना हजारे का मूवमेंट हमने देखा, जो मैंने खुद बहुत करीब से देखा। उस समय या राजनीतिक आरोप लगे कि इस पूरे मूवमेंट को आरएसएस की बैकिंग है, या राजनीतिक आरोप लगा, फिर भी आपको उस मूवमेंट को हैंडल करना था। वो जंतर मंतर से शुरू होकर रामलीला मैदान तक पहुंच गया। आज ये वांगचुक साहब की घटना के साथ जुड़ा मूवमेंट है। तो जब आप कोई लाठी चार्ज करते हैं किसी भी नौजवान के ऊपर जो विरोध कर रहा है, अपनी आवाज रख रहा है, तो ये मत मानकर चलिए कि वो महज एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता है और आप राजनीतिक विरोध में उसके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। वो नौजवान भी हो सकता है देश का, जिसको सही रास्ते पर लाने की प्रधानमंत्री खुद बात कर रहे हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार अब बात कर रही है। ये पॉइंट भी मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से सरकार को पहले बात करनी चाहिए थी। ये अच्छी बात है कि सरकार अब बात कर रही है। तो उस नौजवान को उस नजरिए से देखिए, क्योंकि उस नौजवान पर लाठी की ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से होना ये लाजमी नहीं है। ये नौजवानों को कल को फिर रोक ना दे अपनी आवाज उठाने से, अपनी भावनाओं को इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में, इस जमहूरियत में आगे रखने से। ये मेरा पॉइंट है। तो ये बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि ये चुनौती है, ये कोई आसान नहीं है किसी भी सरकार के लिए। मैं इस सरकार को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं अकेले। सरकारें अतीत के लिए भी मैंने देखी, ये बहुत मुश्किल था। निर्भया का मूवमेंट मुझे याद है, आने वाली सरकारों के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तो ये कोई आसान चीज नहीं होती है, ये कोई मुश्किल स्थिति है। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप ऐसी कोई लाठी का इस्तेमाल ना करें जो गांधी जी की लाठी नहीं है, ताकत की लाठी है। और उस लाठी का आप इस्तेमाल ना करें जिससे कि नौजवान को भागना पड़े, नौजवान को दौड़ना पड़े। और ये नौजवान कौन है? क्या ये वाकई राजनीतिक कार्यकर्ता है? नहीं, ये पूरी तरह से राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारी मैंने रिसर्च पढ़ी और बहुत शोध किया पिछले कुछ दिनों में कि कैसे कोई मूवमेंट खड़ा होता है, उसके पीछे रणनीतिकार होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई बैकिंग होती है, उसके तमाम फॉर्मूले होते हैं, उसके तमाम संसाधन होते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बातें अपनी जगह गलत है, ये सब कुछ सही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बता दूं कि जितना भी मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई मूवमेंट खड़ा हो ही नहीं सकता नौजवान की ताकत के बगैर। तो उस ताकत को समझना, उस ताकत को जानना और उसको सही आयाम से समझना, ये मेरे हिसाब से बहुत बहुत जरूरी है। और यही है मेरा पॉइंट कि गवर्नमेंट को डिसर्निंग होना पड़ेगा, जुडिशियस होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि लाठी ही एकमात्र रास्ता नहीं है। बातचीत वो कर रही है, बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा पहले ही उसको करना चाहिए था। लाठी ही एकमात्र रास्ता नहीं है और उस नौजवान को वो आवाज देने का पूरा पूरा अधिकार है। और सब कुछ सियासत नहीं है, यानी उस नौजवान को आप सियासी चश्मे से पूरी तरह से मत देखिए। ये था मेरा पॉइंट।